हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कहे तो महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। ठीक है, ये जो है कहे तो पीडीएफ खान सर से लिया गया है। इसमें कहे तो जो कंटेंट है फ्रेंड्स इतना मतलब ज़बरदस्त है। ठीक है, पूछिए मत कितना ज़बरदस्त है। तो इसलिए ईमानदारी पूर्वक अगर आप लोग केवल बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कहे तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 50 प्रश्नों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। क्या है आपका आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 51 नंबर को क्या कह रहा है कि संविधान का है तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिए मौलिक अधिकार कहे तो मूल संविधान में कहे तो 7 था, लेकिन अभी मूल अधिकार का कितना है 6 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 52 नंबर कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है कारखानों में कहे तो बच्चों के नियोजन का परिचित करता है। अनुच्छेद आपका 24। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कहे तो बलात्सरम आपका 23। ठीक है, 19 कहे तो 19 में आपका 6 प्रकार का कहे तो स्वतंत्रता हम लोग को दिया गया है। ठीक है, और 7 में आपका अस्पृश्यता का अंत। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से कहे तो संपत्ति का अधिकार कहे तो किसके कहे तो शासनकाल में निकाल दिया गया था। तो याद रखिए फ्रेंड्स उस समय कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहे तो भारत के राष्ट्रपति कहे तो मृत्यु दंड की कहे तो सजा पाए हुए व्यक्ति को कहे तो क्षमा या कहे तो फांसी स्थगन या कहे तो सजा में कमी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद आपका कहे तो 72 के तहत। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें। आर्टिकल कहे तो 50 है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करता है, पृथकीकरण। ठीक है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल आपका 123 के तहत। ठीक है, आपसे बतलाएगा आर्टिकल 65 क्या है। ठीक है, देखिए आपका अगला सुना क्या कह रहा है कि शिक्षा को कहे तो भारतीय संविधान में किस सूची का अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, कहे तो समवर्ती सूची। ठीक है, शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। देखिए आपका अगला सुना है क्या कह रहा है 56 नंबर खाली स्थान कहे तो अधिकार राइट ऑफ कहे तो लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहे तो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 21। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद जो 15 है आपका कहे तो लिंग जाति भेदभाव के आधार पर कहे तो आपको भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, लिंग जाति जन्म के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद जो है 16 है लोक नियोजन के विषय में कहे तो बतलाया गया है। ठीक है, और 14 जो है विधि के समक्ष समानता। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 21 का ए है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 58 नंबर कि संविधान के अनुसार कहे तो किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा या कहे तो व्यक्तित्व का स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो आर्टिकल आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 59 नंबर की जीवन के अधिकार ठीक है को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार तो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर आपातकाल का तो समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 को। ठीक है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 61 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और कहे तो सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहे तो निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 51। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कहे तो भारत के उच्च न्यायालय रिट कहे तो जारी कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय पूछ रहा है तो आर्टिकल 226 हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहेगा तो आपका आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कहे तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी, अनुच्छेद 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 64 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्न में से कहे तो कौन सा अनुच्छेद में कहे तो मॉनी विल को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल कहे तो 100
10, ठीक है। 110 में 30 पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आप अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन का तो अनुच्छेद का तो अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 14 और 18 में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के कहे तो कौन सा अनुच्छेद जो है उपाधियों को अंत को सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 18, ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के इनमें से कहते किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को कहते वार्षिक वित्तीय बजट विवरण को कहते रूप में संदर्भित करता है? आर्टिकल कहते 112, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कहते किस अनुच्छेद का भाग जो है जो 20 है, ठीक है, संविधान और कहते उनकी प्रक्रियाओं को संशोधन करने के लिए कहते संसद की शक्तियों का संबोधित करता है? ठीक है, आर्टिकल 368। तो याद रखिए संशोधन 368। आपका अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहते हो भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए कहते रिट जारी कर सकता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय आप सभी को ऊपर ही बताया है 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्या कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहते संसद के विश्रांति कहते काल के दौरान कहते राष्ट्रपति अध्यादेश लाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, आर्टिकल ऊपर ही बताया है 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल कहे तो आपका 213 के तहत, ठीक है, अध्यादेश जारी करता है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि निम्नलिखित में से कहे तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है शोषण के कहते विरुद्ध अधिकार का प्रदान करता है? तो आर्टिकल आपका 23, ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आर्टिकल कहे तो 66 हो जाएगा, ठीक है, 66। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के यातायात या कहे तो बलात् सक्षम कहे तो रोकथाम से संबंधित है? तो आर्टिकल आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संघ की कहे तो आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख जो है भारत के कहते संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आर्टिकल कहे तो भाषा किस में है? 8वीं अनुसूची में है। पहला में क्या है भारत का 28 राज्य या कहे तो यूटी, ठीक है, 8 यूटी। चौथा में राज्यसभा की सीटों का आवंटन 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका है, ठीक है। 30 पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की क्या कह रहा है कि संविधान सभा की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसी के बारे में बतलाता है? तो दल बदल के बारे में बतलाता है, ठीक है। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्या कह रहा है भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कहते किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की नियुक्ति कहते किया जाएगा? ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा कहते नियुक्त किया जाएगा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 164 में। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची कहे तो का पालन नहीं करता है? ठीक है, कौन सा राज्य पूछा है? जो जनजातीय क्षेत्र को प्रशासन नियम कहे तो नियंत्रण से संबंधित है? नागालैंड, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 112 के तहत तैयार कहे तो वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो बजट, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि भारत के कहे तो राष्ट्रपति कितना बार कहे तो पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो कितने बार ही, कोई इनका लिमिट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर कि लोकसभा के कम से कम कहे तो कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 81 नंबर। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्त मित्र के पास कहे तो जरूर सेंड कीजिएगा क्योंकि आपके लिए प्रयास मेरे लिए एक हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद कहे तो अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो आर्टिकल कहे तो 108 के तहत, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सी कहे तो एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? ठीक है, तो प्रकलन समिति इसमें कहे तो आपका 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22, ठीक है। चलिए काल होता है तो 5 वर्ष, ठीक है, उपराष्ट्रपति का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर की राज्यसभा में कहते निर्वाचन सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 238, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्या करें संविधान में कहते 9वीं अनुसूची को कहते पुनः स्थापित किया गया है, ठीक है। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 9वीं अनुसूची के कहते 9वीं अनुसूची में बदलाया गया है भूमि अधिग्रहण के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा कहते नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए
महान्यायवादी कहे तो आर्टिकल 76 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा एक भारत कहे तो राष्ट्रपति का संवैधानिक कहे तो विशेष अधिकार नहीं है, तब पुनः निर्वाचन के लिए कहे तो एक वित्तीय विधेयक की वापसी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर कि वार्षिक कहे तो वित्तीय विवरण कहे तो वित्तीय विधेयक को कहे तो संसद में इनमें से कहे तो क्रमशः किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 112 और 110 के तहत। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संचित निधि से कहे तो भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा कहे तो किया जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय संसद के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में कहे तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, एकल हस्तांतरीय कहे तो प्रणाली मत द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर कि भारत में कहे तो प्रधानमंत्री बनने के कहे तो व्यक्ति का न्यूनतम उम्र क्या होता है आपका 25 वर्ष। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्या कर रहे हैं भारतीय संविधान का कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग का कहे तो संबंधित है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कर रहा है 93 नंबर किस विधेयक पर कहे तो भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार कहे तो का प्रयोग कर सकते हैं, गैर धन विधेयक पर। ठीक है, देखिए आप अगला क्वेश्चन है क्या कर रहा है 94 नंबर की संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा की अध्यक्ष। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कहे तो कौन सा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अध्यक्षता जो होता है आर्टिकल 108 के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्या करें संविधान द्वारा कहे तो केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। आपका अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि भारत के कहे तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, विधेयक शक्ति पर। आपका अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि लोकसभा कहे तो का सदस्य चुने जाने के लिए कहे तो एक व्यक्ति किस आयु कहे तो कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका भारत के महान्यायवादी जिसे कहे तो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न से कहे तो किस भारत का कहे तो भारत सरकार का कहे तो प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, तो महान्यायवादी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 76 में आता है। 101 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यसभा का पदेश अध्यक्ष होता है कौन, उपराष्ट्रपति। इसका 102 नंबर। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय में कहे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।